हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की इस एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 सॉलिड स्टेट। चल रहा है हमारा 5 लेक्चर्स डाले जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। हमें क्या पढ़ना है? दोष के बारे में, यानी कि क्रिस्टलों में अपूर्णताएं पाई जाती हैं जिन्हें हम दोष बोल सकते हैं। क्या पाई जाती है? क्रिस्टलों में अपूर्णताएं ही दोष कहलाती हैं। क्लियर? दोष के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, यानी कि आखिर दोष उत्पन्न कैसे होते हैं या फिर दोष किस तरीके से हो सकता है, क्लियर? वो सारी बातें हमें देखनी है। सबसे पहले आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है। यानी कि जो आदर्श क्रिस्टल होते हैं, आदर्श क्रिस्टल, सबसे पहले आदर्श क्रिस्टल क्या है? यानी कि आदर्श क्रिस्टल ऐसे क्रिस्टल जिनमें जो कणों की व्यवस्था है वो क्या हो? नियमित हो, यानी कि क्रम बाय क्रम हर चीज व्यवस्थित हो। यानी कि ये इस तरीके से होना है, इस तरीके से हर एक पैटर्न स्थित हो। जैसे कि हम देखते हैं, ये देखो एक क्रिस्टल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। इसमें 4 कण है, ठीक है? तो मान सकते हैं हम कि ये क्या हो गया? एक आदर्श क्रिस्टल हो गया। क्लियर? चलो थोड़े से और कण ले लेते हैं। ये 6 कण है, ठीक है? 9 ले लो, चलो कोई बात नहीं। ये क्या हो गया? हमारा आदर्श क्रिस्टल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो कणों की व्यवस्था है वह क्या है? नियमित। नियमित को ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा? यानी कि नियम प्लस इत, यानी कि नियमित, जिसमें कुछ नियम हो। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतः क्या होगी? नियमित होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, परंतु आदर्श क्रिस्टल की व्यवस्था प्राप्त करना असंभव है। यानी कि क्या बोला? जो हमारे आदर्श क्रिस्टल होते हैं उनकी व्यवस्था को हमें प्राप्त करना है या फिर हम उन्हें पालें, ये क्या है? ये एक असंभव बात है। क्लियर? असंभव, ठीक है? बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं हमें आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल की व्यवस्था इस तरीके से होती है। ठोस जो होते हैं, ठोस क्रिस्टलों का एक समूह होता है, ये बात हमें पहले से पता है। तथा इन्हीं क्रिस्टलों में क्या होता है? जो ठोस हैं हमारे, ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलों का समूह होता है। क्रिस्टल क्या होते हैं? छोटे छोटे कण वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलों का समूह होता है तथा इन्हीं क्रिस्टलों में दोष पाए जाते हैं। हाँ, तो बच्चों हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे ठोस हैं, सबसे पहले जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस क्या होते हैं? ठोस क्रिस्टलों का एक समूह होता है। ये बात तो क्लियर है, तो आप बात सभी जानते हैं। क्रिस्टलों का एक समूह होता है, क्लियर? तथा इन्हीं क्रिस्टलों में हमें क्या मिलते हैं? दोष देखने को मिलते हैं। क्रिस्टलों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? दोष देखने को मिलते हैं। क्लियर? कणों की अव्यवस्था, और हमें ये देखना है कि ये जो दोष हैं ये किस कारण से व्युत्पन्न होते हैं, ये हमें देखना है। जो हमारे दोष हैं वो व्युत्पन्न हो सकते हैं कणों की अव्यवस्था, यानी कि जो हमारे कणों की जो व्यवस्था है वह अव्यवस्थित हो, बेकार हो। क्लियर? अव्यवस्था और अशुद्धि और अपना स्थान छोड़ने के कारण। दैट मीन्स हम कैसे देख सकते हैं? अशुद्धि, कण के अंदर कोई चीज आ जाए, जैसे कि हम देखते हैं इसके अंदर ये मान लो ब्लैक कलर की डॉट आ गई। ये जो डॉट आई है ये बाहर से आई है, ये रेड कलर का था, ब्लैक कलर की डॉट आ गई, बाहर से आ गई, कोई अशुद्धि आ गई। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? दोष क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। और देखो कणों की अव्यवस्था, यानी कि यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे हम अगर ऐसा कर देते हैं तो भी हमें क्या देखने को मिलती है? अशुद्धि देखने को मिलती है, अपूर्णताएं देखने को मिलती हैं, या फिर दोष देखने को हमें मिल सकता। तो बच्चों देखो, जो आदर्श क्रिस्टल है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिल सकती है? अशुद्धि। आदर्श क्रिस्टल में नहीं, आदर्श क्रिस्टल बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई भी क्रिस्टल जो है उसके अंदर हमें अशुद्धि देखने को मिल सकती है, कोई बाहर से कण आ जाए, या फिर इसकी जो व्यवस्था है वो अनियमित हो, अव्यवस्थित हो, और अपना स्थान छोड़ने के कारण, यानी कि कोई कण, अब इसे भी हम हटाते हैं और इसे भी हम हटाते हैं, ये जो कण है यहाँ से हट करके कहीं और चला जाए, यहाँ चला जाए, ये कण हट करके यहाँ चला जाए। इसका मतलब कहने का क्या है कि ये कण क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं,
यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, कोई बाहर से आ रहा है, कोई अंदर ही व्यवस्थित नहीं है, तो क्या देखने को मिल रही है, हमें अव्यवस्था देखने को मिल रही है। यानी कि जो हमारा क्रिस्टल है वो क्या हो चुका है, दोष से परिपूर्ण हो चुका है। तो वही सारी चीजें आप अब समझ चुके होंगे। पर सबसे पहले आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है पूर्णतः नियमित होती है, ये बात क्लियर। परंतु आदर्श क्रिस्टलों की जो व्यवस्था है प्राप्त करना असंभव है, क्लियर। यानी कि जो क्रिस्टलों के समूह है, कोई ना कोई तो डिफॉल्टर निकल ही जाता है इसमें, और कुछ ना कुछ वो कण अपना क्या कर देते हैं, इधर उधर घूम घाम के, या फिर कोई बाहर से आ जाता है, वो सभी अव्यवस्था फैला देते हैं, क्लियर सी बात है। इन्हीं क्रिस्टलों में हमें दोष पाए जाते हैं। इन्हीं जो ये क्रिस्टल होते हैं, यानी कि जो ठोस होते हैं, ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलों का एक समूह होता है, इन्हीं के क्रिस्टलों का एक समूह होता है तथा इन्हीं क्रिस्टलों में दोष पाए जाते हैं। जब ये क्रिस्टलों का समूह है और यदि एक क्रिस्टल में भी दोष है तो हमारा पूरा का पूरा जो ठोस है उसमें दोष हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि ये आपकी क्लास है, इसमें बहुत सारी सीटें हैं, क्लियर, ठीक है। टीचर आए, ये टीचर आए, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट क्लास थी, लेकिन ऐसा तो असंभव है ना कि क्लास बिल्कुल साइलेंट हो। कभी कभी मान लेते हैं चलो हो गया, तो अगर एक बच्चे ने भी यहाँ से नॉइज क्रिएट की या फिर एक बच्चे ने भी आवाज की तो क्या होगा, पूरी क्लास को क्या होगा, डांट पड़ती है। पूरी क्लास पे क्या होता है, पनिश होती है। पूरी क्लास होती है या नहीं होती, यानी कि पूरी क्लास में दोष हो जाता है। क्या बोलते हैं सर, पूरी की पूरी क्लास शांत हो जाओ, यही तो बोलते हैं। क्लास में से कोई बच्चा भी आवाज ना करे, यदि एक बच्चा भी विदाउट यूनिफॉर्म आ जाता है स्कूल के अंदर, पूरे स्कूल के अंदर, तो क्या हो जाता है, स्कूल में दोष हो जाता है, नहीं हो जाता। यदि क्लास में सीटें क्या होती हैं, सीट्स क्या होती हैं, नियमित होती हैं, यानी कि इतनी सीट होंगी इतने बच्चे होते हैं, उसी हिसाब से होते हैं। यानी कि एक पे 2 बैठ सकते हैं, एक पे 3 बैठ सकते हैं, एक पे 1 बैठ सकता है। हाई स्कूल का अलग मैटर होता है। तो वही है, यदि एक बच्चा भी नहीं आया तो क्या हुआ, क्लास में कुछ कुछ खाली लगेगा, वही क्या हो गया, हमारा दोष उत्पन्न हो चुका है। अब तो आपको समझ आ गया होगा। यदि ये समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कनक डस्टर देखिए इस बटन में खोलने लगाऊं। हाँ, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न दोष, बिंदु दोष। अब ये सारी चीजें हमने यहाँ लिख रखी हैं, इन्हें हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्लियर। अब सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो हमारे दोष हैं, दोष हमारे 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला हो सकता है हमारा बिंदु दोष, दूसरा हो सकता है हमारा रेखीय दोष। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिंदु दोष क्या है और रेखीय दोष क्या है। हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए हमें चलना है, पॉइंट टू पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न दोष क्या होता है, बिंदु दोष। दैट मीन्स जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, ये डॉट वाला, ये जो डॉट थी, इनमें कोई भी बाहर से आए, अंदर से जाए, अंदर ही विचलन करने लगे, या फिर एक आध दिन से बाहर चला जाए यहाँ से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बिंदु दोष हो जाएगा। बिंदु दोष का मतलब क्या होगा, किसी भी बिंदु के कारण दोष, बिंदु के कारण उत्पन्न दोष। इसे सिर्फ ये बेसिक है, बेसिक। एडवांस डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन के कारण, अनियमितता हम पहले समझ चुके हैं, और विचलन यानी कि कुछ कुछ गति वहां पे हमें देखने को मिल रही है, या फिर कुछ ना कुछ वहां पे क्या हो रहा है, विचलित हो रही है चीजें, के कारण जो उत्पन्न हमारा दोष है वो क्या होगा, बिंदु दोष। बिंदु से आप खुद ही समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट की बात जरूर होगी, कोई कोई पॉइंट का यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, दोष देखने को मिलेगा, क्लियर। आगे देखते हैं। देखो, जो हमारा बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा, स्टाइशियोमेट्रिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक। रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। स्टाइशियोमेट्रिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक। रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। सबसे पहले हमें देखना है रस समीकरण मितीय दोष कौन से होते हैं। रस समीकरण मितीय दोष वे दोष होते हैं हमें देखना है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष कौन से होते हैं, वे दोष होते हैं जिनमें जो क्रिस्टल है या फिर कोई भी कण है, ठीक है,
कण की जो रस समीकरण मिति है उसमें परिवर्तन नहीं हो, उसमें परिवर्तन नहीं हो तो वहां पे कौन सा दोष होगा, रस समीकरण मितीय दोष होगा। इतनी बात क्लियर। यानी कि इसकी स्टोइचियोमेट्रिक रस समीकरण मिति में, रस समीकरण मिति में कोई, पूरे लिख लेते हैं चलो, समीकरण में कोई परिवर्तन न हो। यानी कि जो हमारा दोष है वो इस तरीके से बने कि उसका जो रेशियो है, कणों का रेशियो, जो कण है, जैसे कि अभिकर्मक मिलकर के उत्पाद बना रहे हैं तो उनका जो कणों का जो आगे हम संख्याएं लिखते हैं या फिर उनका जो अनुपात है वो हमारा क्या रहे, नियमित रहे। जैसे कि H2O क्या अनुपात होगा इसका, 1 अनुपात क्या होता है बच्चों, ये 2 लें और ये क्या होता है हमारा 8, 1 अनुपात 2 और ये हो गया 8, 1 अनुपात 4। या फिर कहीं कहीं बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं, जैसे कहीं कहीं 1 अनुपात 16 भी लिया जाता है। हर एक क्वेश्चन का अपने अकॉर्डिंग होगा। जैसे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अनुपात हम ऐसे भी मान सकते हैं 2:1 कैसे मान सकते हैं कि जो हमारा जल है, जल के 2 कण, हाइड्रोजन के 2 कण लें हम और ऑक्सीजन का 1 कण लें, तब हमें क्या मिलेगा, जल मिल जाएगा। दैट मीन्स इसका जो अनुपात है वो क्या रहे, नियमित रहे, इसका अनुपात विचलित नहीं हो। क्लियर, ओके आगे बढ़ते। इतनी बात आपको समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है। रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वहां पे हमें कौन सा दोष देखने को मिलेगा, रस समीकरण मितीय दोष हमें देखने को मिलेगा। क्लियर, अब देखो आगे देखते हैं। रस समीकरण मितीय दोष हमें देखने को मिलेगा। अरस समीकरण मितीय दोष क्या है, जब अरस समीकरण मितीय दोष होता है कब, जब रस समीकरण मितीय, यहाँ पे रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन हो, यानी कि कुछ ना कुछ यदि परिवर्तन हो गया रस समीकरण मिति में तो हमें वहां पे कौन सा दोष देखने को मिलता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, या फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक देखने को मिलेगा, या फिर अरस समीकरण मितीय दोष हमें देखने को मिलता है। इसे इरेज करते हैं और इसके बाद क्या देखना है, बिंदु दोष हम समझ चुके हैं। इसके बाद हमें देखना है क्या, बिंदु दोष के प्रकार चल रहे हैं हमारे, स्टोइचियोमेट्रिक हो सकता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हो सकता है, इन दोनों की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। फिर जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक है उसे 4 वर्गों में बांटा गया। किन किन वर्गों में, फर्स्ट हो सकता है हमारा रिक्तिका दोष, सेकंड हो सकता है हमारा अंतराकाशी दोष, थर्ड हो सकता है हमारा शॉर्टकी दोष, फोर्थ हो सकता है हमारा फ्रैंकल दोष, जिन्हें हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अरस समीकरण मितीय दोष के भी प्रकार हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है हमारा धातु आधिक्य, सेकंड हो सकता है हमारा धातु न्यूनता। धातु आधिक्य के भी 2 प्रकार हो सकते हैं, धनायन आधिक्य और क्या हो सकता है, ऋणायन न्यूनता। क्लियर, और धातु न्यूनता के भी 2 प्रकार हो सकते हैं, क्या क्या, ऋणायन आधिक्य, धनायन न्यूनता। इसे हम थोड़ा सा अभी पढ़ लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। धातु आधिक्य का मतलब है जिसके अंदर धातु आपको खुद दिख रहा है, धातु क्या होती है, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लियर, त्यागने की प्रवृत्ति इसमें कुछ इससे रिलेट कर रही होगी, वो हम आगे वाली क्लासेस में देख रहे होंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉर्टकी और फ्रैंकल। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। एक डेफिनेशन हमारी रह चुकी है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है, हमें इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ डेफिनेशन देख लेते हैं। जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति में दोष, यानी कि जालक बिंदु की यदि पूर्ण पंक्ति में दोष है तो रेखीय दोष होगा, यदि सिर्फ बिंदु में दोष है तो बिंदु दोष होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों हमें अब सबसे पहले क्या देखना है, बिंदु दोष के हम प्रकार देखने वाले हैं। रिक्तिका दोष हम पहले देखेंगे, फिर अंतराकाशी, उसके बाद शॉर्टकी, फिर फ्रैंकल। जब किसी जालक में, हम पहले रिक्तिका, हमें क्या देखना है, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। आप यहाँ देखिए, ये देखो, यदि ये कोई क्रिस्टल है, इसमें यदि ये कण है, ये कण है, ठीक है, ये समान कण है, मैंने बताया था ना क्रिस्टल समान कणों जैसा कुछ अभी थोड़ी देर पहले, वही है ये क्या है हमारा, कोई भी एक क्या है, आदर्श व्यवस्था है। ये क्या है, एक आदर्श व्यवस्था है, किसकी, कणों की, या फिर किसी भी
एलिमेंट की कुछ भी मान लीजिए, आदर्श व्यवस्था, यह क्या है, एक आदर्श व्यवस्था है। क्लियर। आदर्श व्यवस्था में क्या हो कि यदि एक भी कण यहां से बाहर चला जाए, मान लो ये कण बाहर चला गया तो इसका स्थान क्या हो गया, खाली। इसे हम इस तरीके से दिखा लेते हैं। क्लियर। इसका स्थान क्या हो गया, खाली हो गया। यदि कोई और कण बाहर चला जाए, मान लो ये कण बाहर चला जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये रिक्त स्थान, मतलब ये जो स्थान है खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दोष हो जाएगा हमारा, उत्पन्न दोष क्या होगा, रिक्तिका दोष होगा। कौन सा दोष होगा, रिक्तिका दोष होगा। रिक्तिका दोष को हम फिर से समझते हैं। जैसे कि ये एक व्यवस्था थी हमारी, फिर से देखो, यदि ये एक व्यवस्था थी, यहां से क्या हुआ, कोई भी कण अगर निकल करके बाहर चला गया, यदि ये कण बाहर चला जाएगा तो इसके स्थान पे क्या होगा, शून्य, कुछ नहीं होगा। यदि कोई और कण, मान लो ये कण चला गया बाहर, ये कण निकल करके बाहर चला गया तो इसके स्थान पर क्या होगा, खाली। यहाँ क्या बना देते हैं हम, खाली डिब्बा दिखाने के लिए, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे देखने को क्या मिला, दोष मिला, वो भी कौन सा, रिक्तिका दोष। अब डेफिनेशन को देखिए, जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, ये क्या है, जालक बिंदु है, जालक बिंदु क्या हो, रिक्त, यानी कि ये वाला कण बाहर चला गया था, ये वाला कण क्या हुआ था, बाहर निकल कर चला गया था क्रिस्टल से, तो यहाँ पे हमें कौन सा दोष देखने को मिलेगा, रिक्तिका बिंदु दोष रिक्त हो, अर्थात अब ये भी कण निर्धारित स्थान से, इसका यह स्थान जो था वह निर्धारित था कि इस क्रिस्टल को या फिर सॉरी इस जालक को यहीं पे रहना है, तो वहां पे जो हमारा दोष देखने को मिलेगा, कौन सा देखने को मिलेगा, रिक्तिका दोष मिलेगा। इसको फिर से समझ लेते हैं। यदि कोई आदर्श अवस्था है, उसमें से कोई कण निकल करके अपनी नियमित अवस्था से, यानी कि जो व्यवस्था उसकी नियमित है या फिर व्यवस्थित है कि इसे यहीं पर रहना है, वहां से निकल करके कहीं बाहर चला जाए तो वहां पे हमें रिक्तिका दोष देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम यही समझ लेते हैं और सारी चीजों को भी, ठीक है। अब इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें देखो पहले। अब देखो, इस घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। यदि कोई कण बाहर जाएगा, कोई कण बाहर जाएगा तो क्या इसका द्रव्यमान कम नहीं होगा, यदि इसका द्रव्यमान क्या कम होगा तो क्या हो जाएगा, घनत्व भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स घनत्व क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। किसमें, रिक्तिका दोष में हमें घनत्व कम देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, फिर से समझ लेते हैं। यदि आपके पास 1 किलो आलू है, यदि आपके पास 1 किलो आलू है, आपने उसमें से 4 आलू निकाल दिए, 4 आलू बाहर निकाल दिए, तो क्या होगा, क्या आप उनका वेट जो 1 किलो में से निकल गए, बचे हुए का वेट क्या 1 केजी होगा, नहीं होगा। उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम। यदि द्रव्यमान कम, द्रव्यमान प्रोपोर्शनल टू घनत्व, यदि घनत्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान, जब घनत्व हमारा द्रव्यमान के समानुपाती है, तो जब द्रव्यमान हमारा घट रहा है तो क्या घनत्व हमारा नहीं घटेगा, घनत्व भी बिल्कुल घटेगा। घनत्व किस लिए घटा, क्योंकि द्रव्यमान घट गया। क्लियर, कोई कण बाहर निकल करके चला गया। आगे देखते हैं। परंतु एक बात और यहाँ पे ध्यान देने की है कि इसका जो आयतन है वह अपरिवर्तित रहता है, आयतन सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जो कण है वो स्थान तो इतना ही घेर रहे हैं, क्या ये कण इधर इधर घूम गए, नहीं, वहीं व्यवस्थित हैं। तो इसका जो आयतन है वो क्या होगा, नियमित होगा। और सारी जगह आप जो पढ़ते हैं तो आपको कारण नहीं पता होगा। आई होप आपको अब मजा आया हो कि कारण क्या था। ये पढ़ लिया होगा आपने बुक्स से या फिर कहीं से भी, हमें डेप्थ में पढ़ना है, यही हमारा मोटिव है। क्लियर, यदि आपको ये सारी जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं, यदि इनके बारे में लिखी लिखाई कुछ बातें चाहिए या फिर नोट्स जो कि हैंड रिटन है, जो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, वहां पे व्हाट्सएप करने से मिल जाएंगे, वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं। क्लियर, अंतराकाशी दोष क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसकी आदर्श व्यवस्था क्या थी, ये थी, ठीक है। अब हम देखने वाले अंतराकाशी दोष। ये वाला जो स्थान है, यानी कि जो 4 कण है, इनके बीच में आपको ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला,
कुछ कुछ स्पेस है इनके बीच में, यही स्पेस हमारा, इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम अंतराकाशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतराकाशी बोलते हैं। अब इतनी बात क्लियर, इसके बाद हम आगे देखते हैं। क्रिस्टल संरचना में जब कोई भी कण बाहर से आकर के क्या हो, इनके बीच यानी कि कणों के बीच में जो स्थान है अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो क्या होगा, वहां पर कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा। मान लो एक और कण आ गया, यहाँ पर ये आ गया, 2 कण आ गए, और कण मान लो कितने भी कण क्यों ना आए, 1 2 आधा कितना भी कण क्यों ना आए, लेकिन यदि कोई किसी क्रिस्टल संरचना में यदि कोई कण बाहर से अंतराकाशी स्थान में आ जाता है तो वहां पर जो हमें दोष देखने को मिलता है, कौन सा मिलता है, अंतराकाशी दोष देखने को मिलता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसकी डेफिनेशन आपको नोट्स में बिल्कुल प्रॉपर लिखी हुई मिल जाएगी। अब देखो अंतराकाशी दोष जो है हमारा, अंतराकाशी दोष में क्या हुआ, कोई कण बाहर से आया, इसका मतलब क्या है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व, हर एक चीज को समझना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, द्रव्यमान बटा आयतन, यही तो होता है घनत्व। क्लियर। यदि हमारा कोई कण बाहर से यदि अंतराकाशी स्थान में आएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, बताओ जल्दी। इसका जो हमारा द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमें घनत्व भी ज्यादा देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर। अब सबसे पहले जो हमारा रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये है कहाँ। देखो क्या मतलब, ये दोनों होते हैं अनआयनिक, ये होते हैं अनआयनिक दोष, यानी कि अनआयनिक ठोसों के दोष होते हैं। ये क्या होते हैं, अनआयनिक ठोसों के दोष होते हैं। ये क्या होते हैं, अनआयनिक ठोसों द्वारा दिखाए जाते हैं। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये दोनों दोष हमारे जो वो कौन सा था, हाँ, अनआयनिक ठोस द्वारा दिखाए जाते हैं। हमें क्या पता है, स्टोइचियोमेट्रिक के ये पार्ट्स हैं। स्टोइचियोमेट्रिक में जब ये अनआयनिक है, अनआयनिक में क्या होता है, जो हमारा रस समीकरण मितीय है, यानी कि जो हमारा रेशियो है वो मेंटेन रहता है, इसको हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अनआयनिक में, लेकिन जो आयनिक है उसमें स्टोइचियोमेट्रिक को फॉलो करने के लिए हमें उनका जो रेशियो है वो इक्वल रखना पड़ता है। इतनी बात यदि आपको पसंद आई है, सारी की सारी बातें आपके भेजे में घुसी, यानी कि सारी की सारी बातें आपको समझ में आई हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताना यदि आपका कोई भी इशू रह गया है, कोई भी यदि पॉइंट्स आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे भी आप जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।